युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। अंजल टैक्स की समस्याओं को खत्म करना और टैक्स फाइलिंग को सरल करना हो, एक्सेस टू क्रेडिट को आसान बनाना हो, हजारों करोड़ रुपए की सरकारी फंडिंग का प्रबंध हो, ये सुविधाएं हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप्स को 9 लेबर और 3 एनवायरमेंट लॉ से जुड़ी कंप्लायंसेस को सेल्फ सर्टिफाई करने की सुविधा दी गई है। डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ एटेस्टेशन से सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो आज 25,000 से अधिक कंप्लायंसेस को खत्म करने के पड़ाव तक पहुंच चुका है। स्टार्टअप्स सरकार को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस आसानी से दे पाए, इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप रनवे भी बहुत काम आ रहा है। साथियों, अपने नौजवानों के सामर्थ्य पर भरोसा, उनकी क्रिएटिविटी पर भरोसा किसी भी देश की प्रगति का अहम आधार होता है। भारत आज अपने युवाओं के इस सामर्थ्य को पहचानते हुए नीतियां बना रहा है, निर्णय लागू कर रहा है। भारत में 1,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 11,000 से ज्यादा स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, 42,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं और लाखों की संख्या में स्कूल है। ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। हमारा प्रयास देश में बचपन से ही स्टूडेंट्स में इनोवेशन के प्रति आकर्षण पैदा करने, इनोवेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का है। 9,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स आज बच्चों को स्कूलों में इनोवेट करने, नए आइडियाज पर काम करने का मौका दे रही है। अटल इनोवेशन मिशन से हमारे नौजवानों को अपने इनोवेटिव आइडियाज पर काम करने के लिए नए नए प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। इसके अलावा देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में हजारों लैब्स का नेटवर्क हर क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देता है। देश के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशंस पर बल दे रहे हैं। हमने अनेकों हैकेथॉन्स का आयोजन करके नौजवानों को अपने साथ जोड़ा है। उन्होंने रिकॉर्ड समय में बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस हमें दिए हैं। ये आप भी अनुभव करते होंगे कि सरकार के अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय किस तरह नौजवानों और स्टार्टअप के साथ संपर्क में रहते हैं, उनके नए आइडियाज को प्रोत्साहित करते हैं। चाहे नए ड्रोन रूल्स हो या फिर नई स्पेस पॉलिसी, सरकार की प्राथमिकता
ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इनोवेशन का मौका देने की है। हमारी सरकार ने आईपीआर रजिस्ट्रेशन से जुड़े जो नियम होते थे उन्हें भी काफी सरल कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आज देश में सैकड़ों इनक्यूबेटर्स को सपोर्ट कर रही है। आज देश में आई क्रिएट जैसे संस्थान इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। आई क्रिएट यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, ये संस्थान अनेकों स्टार्टअप्स को मजबूत शुरुआत दे रहा है, इनोवेशन को प्रोत्साहित कर रहा है और साथियों, सरकार के इन प्रयासों का हम असर भी देख रहे हैं। वर्ष 2013-14 में जहां 4000 पैटेंट्स को स्वीकृति मिली थी, वहीं पिछले वर्ष 28,000 से ज्यादा पेटेंट्स ग्रांट किए गए हैं। वर्ष 2013-14 में जहां करीब 70,000 ट्रेडमार्क्स रजिस्टर हुए थे, वहीं 2021 में 2.5 लाख से ज्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए हैं। वर्ष 2013-14 में जहां सिर्फ 4,000 कॉपीराइट ग्रांट किए गए थे, पिछले साल इनकी संख्या बढ़कर 16,000 के भी पार हो गई है। इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है, उसी का प्रभाव है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। स्टार्टअप की दुनिया के कई दिग्गजों से चर्चा करते हुए पीएम ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि साल 2013-14 में जहां सिर्फ 4,000 कॉपीराइट्स ग्रांट किए गए थे, पिछले साल इनकी संख्या बढ़कर 16,000 से पार हो गई है। पीएम मोदी ने स्टार्टअप्स की तारीफ करते हुए कहा कि साल 2013-14 में जहां 4,000 पैटेंट्स को स्वीकृति मिली थी, वहीं पिछले साल 28,000 से ज्यादा पैटेंट्स ग्रांट किए गए। पीएम के मुताबिक वर्ष 2013-14 में जहां करीब 70,000 ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुए थे, वहीं 2020-21 में इनकी संख्या बढ़कर 2.5 लाख से ज्यादा हो गई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के स्टार्टअप्स खुद को आसानी से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप अपने सपनों को सिर्फ लोकल न रखें, बल्कि ग्लोबल बनाएं। इस मंत्र को याद रखिए, भारत के लिए इनोवेट कीजिए, भारत से इनोवेट करें। पीएम ने आगे कहा, हजारों करोड़ रुपए की ये कंपनियां आत्मनिर्भर होती, आत्मविश्वास भारत की पहचान है। आज भारत तेजी से यूनिकॉर्न की सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ रहा है। मैं मानता हूं भारत के स्टार्टअप्स का स्वर्णिम काल तो अब शुरू हो रहा है। जिस स्पीड से स्केल में आज भारत का युवा स्टार्टअप बन रहा है, वो वैश्विक महामारी के इस दौर में भारत की प्रबल इच्छा शक्ति को, संकल्प शक्ति को प्रमाण करता है।